Hello friends, my name is Punya Gupta. So today we are going to do class 8 Geography chapter 1 Resources. So शुरू करते हैं. इस चैप्टर में ना हम लोगों ने शुरुआती क्वेश्चन से की है. What are resources? आपको क्या लगता है रिसोर्सेज क्या होती हैं? आपको लगता होगा जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ, पर जो चीजें हमें जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे खाना. खाना ये प्लेट है, इसमें कटोरी, इसमें खाना खाना और ये रोटी. पानी, नदी से पानी निकाला, ग्लास में लिया पानी, और एक और चीज है. ऐसी बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है. हवा दिखा नहीं सकता, दिखती नहीं है, पर फील कर सकते हो. जो चीज आप फील नहीं करते हो कई बार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हवा. और हमारा मोबाइल. मोबाइल अब रिसोर्स बताऊं क्यों बन गया है. पहले मोबाइल रिसोर्स नहीं थे. पहले मोबाइल जो थे एक एक्सेसरी थे, पर अब मोबाइल रिसोर्स बने क्योंकि अगर आपको इंस्टेंटली किसी को कॉल करना है, अब लोगों के पास टाइम ज्यादा होता नहीं है. अभी आज प्रोग्राम बनाया, कल एग्जीक्यूट करना है, तो लेटर जाने में तो 2-3 दिन लगेंगे, हफ्ता भी लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा. पर एक मैसेज या कॉल जाने में पता नहीं कितना टाइम, 0.0 सेकेंड्स लगते हैं. तो वो जल्दी काम करने के लिए मोबाइल भी एक रिसोर्स बन गया हमारी लाइफ में. सो जो चीजें हमें हमारे गोल्स जो हमें जिंदा रखने और हमारी जो बेसिक नीड्स उन्हें कंप्लीट करने में योगदान देती हैं, जो हमें उनमें हेल्प करती हैं, वो रिसोर्सेज होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिसोर्सेज, वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस. रिसोर्सेज की वैल्यू और इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसे तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यू रिसोर्सेज कुछ भी हो सकती हैं. आप तो कहोगे रिसोर्सेज तो फिर हमारे हमारा मोबाइल है, टीवी है, टीवी रिसोर्स है हमारे लिए. नहीं, टीवी के बिना जी सकते हो. रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ती है कई बार. बताओ कैसे? वो रिसोर्सेज जो होती हैं कई बार फ्री होती हैं और कई बार पेड. आपको क्या लगता है, फ्री इंपॉर्टेंट है या पेड? वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट है, पर कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फ्री वाली. क्यों? आपको खाना उगाने के लिए पैसा देना होता है. खाना उगाने के लिए आपको पैसा देना है? नहीं, आपको खाना उगाने के लिए कुछ नहीं करना, बस खाना उगाना है. उसके लिए पानी वगैरह चाहिए. पानी पीने के लिए पैसा देना है? नहीं. 20 रुपए की बोतल खरीदोगे उसके लिए देना है, पर वैसे नहीं देना है, फ्री रिसोर्स है. हमने उसे प्यूरिफाई दिखा के महंगा कर दिया. हमें हवा के लिए पैसे देने हैं? नहीं. पर ये जो पेड़ चीज है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कबाड़ कुछ नहीं होता. ये जो पेड़ चीज है ना, इसमें आपका घर आता है. घर नहीं होगा तो आपको कोई ना रोड है. अरे रोड भी ह्यूमंस ने ही बनाई है. पेड़, ये सब पेड़. पर घर है ना, तो आपको शेल्टर मिलता है, जिससे आप कोल्ड, हीट, इन सब चीजों से बच सकते हो. कोल्ड, हीट, वाटर, रेन. इनफैक्ट घर आपको आंधी तूफान से भी बचाता है, वरना उड़ जाओगे आंधी में. तो हल्के ही होते हैं हम लोग, भारी भी हो सकते हैं, पर आंधी उठा के लेके जाएगी, रोक नहीं पाओगे. तो घर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. पैसा दो या ना दो, रिसोर्सेज हर तरीके से मिलती हैं, उसे यूज करना आना चाहिए. पर कुछ रिसोर्सेज होते हैं पैसे ही दे रहा. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्स वैल्यू. तो अगर हम लोगों के पास, हमने ये तो समझा कि इनकी वैल्यू होती है, पर टेक्नोलॉजी इनकी वैल्यू कैसे बढ़ाती है? हमने 2 जगह पानी है. एक ये नदी का पानी, इधर एक अच्छी सी दुकान है, और आप यहाँ बैठे हो. आप यहाँ पे बैठे हो, ओके, आप यहाँ पे हो और यहाँ दुकान है. यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी. अब पी दोनों सकते हो. ये वाला पियोगे बीमार, ये वाला पियोगे ओके, सेम रहेगा. इससे बीमार पियोगे क्योंकि हमने रिवर्स वगैरह बहुत पॉल्यूट किया, और इससे ओके क्यों रहोगे? क्योंकि हमने इसे प्यूरिफाई किया.
प्यूरिफाई करने में भी ये थोड़ा सा पॉल्यूट हुआ। तो हमने ये जब प्यूरिफाई किया तब हम लोग हेल्दी हुए। तो हम लोग ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, पानी प्यूरिफाई, ऐसे आसमान से पानी गिर रहा है वो प्यूरिफाई हो गया नहीं, उसे हमने मशीन की हेल्प से प्यूरिफाई किया। सो टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया पानी को प्यूरिफाई करने में, जिससे उसकी वैल्यू 0 से 20 रुपीज हो गई। आप नदी के पानी के पैसे दोगे? देते हो, पर नहीं दोगे ना। अगर आपको नदी का पानी है, नदी का पानी आप पैसे दोगे? आपको कोई कहता है ये लो नदी का पानी पी लो, पैसे दो 20 रुपए, नहीं। पर अगर ये कहता है बिस्लरी है, दो पैसे 20 रुपए, हाँ ठीक है ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे देने में। सो ये टेक्नोलॉजी ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। सो अब अगला है कमर्शलाइजिंग और ट्रेडिशनल रेमेडीज। मतलब सपोज अगर मैंने गरम मसाले का पेटेंट ले लिया, वैसे किया होगा किसी ने, तो ये मैंने गरम मसाले का पेटेंट लिया, GM गरम मसाला, मेरी कंपनी का नाम है PGT कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो ये PGT कॉर्पोरेटेड लिमिटेड ने पेटेंट लिया। अब अगर एक कंपनी है MSH, इसको अगर बेचना है, अगर इसे गरम मसाला बेचना है, इसको भी ये गरम मसाला बेचना है और ये अच्छी कंपनी है, पर इसको बेचने के लिए ना मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिट लिया, ये आया मेरे पास, इसने बोला मेरे को ये मसाला बेचना है, मुझे परमिट दो। मैं कहूंगा गिव मी मनी। कमर्शलाइज किया हमने, क्या किया? कमर्शलाइज, उसे हमने कमर्शियल बना दिया। कमर्शियल मतलब जो चीज ऑफिशियल हो जाती है, ऑफिशियल यानी कि जिसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, ब्रांड हो जाता है वो। तो हमने इसको कमर्शलाइज किया, जिससे मुझे यहाँ से भी इनकम हो रही है, यहाँ से भी इनकम हो रही है। मेरी PGT कंपनी तो कर ही रही है, पर ये MSH भी मेरे को रेगुलर बेसिस पे पेमेंट दे रहा है, कुछ परसेंटेज 1 2 समथिंग। सो हम लोग जो है ये है रेमेडीज को कमर्शलाइज करने का एडवांटेज। ह्यूमन क्रिएटिविटी एज रिसोर्स। कहोगे भैया ये सब तो ठीक है, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी एज रिसोर्स कैसे हो गया? हमने शुरू में बात की थी ना वीडियो के कि ह्यूमन भी रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स बताऊं कैसे? सपोज मेरे को एक सुपर कार बनानी है, मेरे को एक सुपर कार बनाने की है, मैंने अपना पूरा नॉलेज लगा दिया, पूरा मेरे पास जितना भी ब्रेन है, ये मेरा ब्रेन हो गया, मैंने पूरा ब्रेन लगा दिया इस कार पे, ठीक है। और मेरी क्रिएटिविटी, जो मेरे माइंड का एक पार्ट है क्रिएटिविटी, वो भी पूरी लगा दी और मैंने बनाई सुपर कार। या फिर मैंने कुछ हल्की सी कार बनाई या कुछ भी बनाया। सुपर कार में आप किसी भी बेसिक चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो सुपर कार का भी रिसोर्स तो बनेगी, तो हम ले लेते हैं, मैंने एक सेलफोन बनाया जो अनब्रेकेबल है, ये भी एक पॉइंट हो गया। तो ये रिसोर्स बताओ कैसे बनेगा? अनब्रेकेबल है सेलफोन, यानी कि बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, लोगों को ये समझ आएगा। तो और सेलफोन तो पहले ही रिसोर्स है, तो ये प्लेटफॉर्म रिसोर्स बनेगा। क्रिएटिविटी और नॉलेज लगा के मैंने एक इन्वेंशन किया जो बाद में रिसोर्स बना। पहले बनता है I फॉर इन्वेंशन एंड R फॉर रिसोर्स। ये बनता है IR, इंडियन रुपी से भी याद रख सकते हो। पहले इन्वेंशन फिर रिसोर्स, पहले रिसोर्स फिर इन्वेंशन नहीं, पहले इन्वेंशन फिर रिसोर्स। पानी और खाने के को छोड़ के सारी चीजों में पहले इन्वेंशन हो फिर रिसोर्स बना। ओके, तो हमने अब इतना पढ़ा, ये हमारा कुछ बेसिक टॉपिक हो गया। अब हमने बेसिक टॉपिक में और एक चीज ऐड करते हैं, सोलर एंड विंड एनर्जी। ये होता क्या है सोलर एंड विंड एनर्जी? ये है कौन? अचानक से सोलर और विंड सुन के रिसोर्सेज में तो ये तो नहीं आते, पर एनर्जी कहाँ से है? एनर्जी इलेक्ट्रिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है।
फिजिकल एनर्जी से आप किसी को मार सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, कुछ उठा सकते हो, कुछ घिस सकते हो, कुछ चीज को धक्का दे सकते हो, गाड़ी धक्का दे सकते हो, गाड़ी तोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम लोग याद कर रहे हैं एनर्जी यानी कि जो हमारे घर की पावर सप्लाई है उसकी बात। सो सोलर यानी कि सोलर का मतलब समझो, सोलर मतलब सनलाइट, सनलाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आपको यहाँ बाजू में दिख रहा होगा सोलर पैनल्स है, उसमें सोलर पैनल जो है ना वो बहुत काम की चीज है हमारे को। उससे हम चाहे तो ये सोलर लाइट, हम हीट जो आ रही है सनलाइट उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब विंड एनर्जी का क्या मतलब हुआ, विंड कहां से आ गई? विंटर बाइक्स देखे हो? कहीं जाते हो तो बहुत सारे विंटर बाइक्स देखे होंगे, ट्रेन में, प्लेन से नहीं दिखते, बहुत ऊपर होते हो आप, विंटर बाइक्स दिखते होंगे। पर जब वो दिखते हैं ना विंटर बाइक्स, तब आपको लगता हो क्या काम है इनका? नहीं, ये जो है एनर्जी एट अ वास्ट लेवल प्रोड्यूस करते हैं। ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ कोयला जला के आपके घर की बिजली नहीं चला सकते, बहुत पोल्यूशन होगा उससे। ये है थोड़े हार्मलेस वेज जिससे नेचर को हार्म कम होता है। होता तो सब इससे थोड़ा बहुत है पर हार्म बहुत कम हो जाता है इससे, सोलर और विंड एनर्जी से। इमर्जिंग रिसोर्सेस, सो इसका मतलब जो न्यू रिसोर्सेस है, ये एक टाइप ऑफ न्यू रिसोर्सेज है, ये हमने एशियन टाइम्स में तो डिस्कवर नहीं किया, न्यू ही है। ये जो है हमारी एनर्जी को बनाने के लिए नई रिसोर्स है। हिस्टोरिकल इन्वेंशन एंड रिसोर्स यूज, जो हमने हिस्ट्री में इन्वेंशन किए, जैसे व्हील, ये मैंने डाल दिया एक व्हील, ये आग लग गई, ये दोनों चीजें ये बहुत पुरानी। व्हील, फायर की कोई डेट नहीं है। व्हील हमने आफ्टर सिविलाइजिंग, थोड़ा सिविलाइज हो गए तब डिस्कवर किया। पर अब देखो फायर के बिना आप कर सकते हो कोई, आप स्टीम इंजन चला सकते थे, स्टीम इंजन नहीं होते तो आपकी ट्रेन ना होती, बुलेट ट्रेन ना होती, नो आइडियाज ऑफ ट्रेन्स। अगर फायर नहीं होगी तो हम लोग कोल की मदद से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। फायर अगर हम लोग डिस्कवर ना कर पाते तो हम लोग बहुत पीछे होते लाइफ में। हम लोग अभी हम लोग बहुत पीछे होते अगर फायर हम लोग ना डिस्कवर कर पाते। और ये व्हील, प्यारा सा व्हील, आपके पास कार बाइक स्कूटर होगी या कहीं जाते होगे, आप कभी ध्यान से देखना, जो आपको पुरानी मूवीज में, लाइक अगर आपने कोई पुरानी मूवीज देखी है तो उसमें जो रथ होते थे, या फिर रामायण का कोई शो देखा है तो उसमें रथ होते थे, उसमें तो ये होते थे वुड के, पर अब हो गए रबर के। ऐसा कैसे हो? अगर वुड पे आप इतनी भारी भारी टन्स की गाड़ियां चलाओगे क्या होगा? वुड खत्म। रबर पे चलाओगे, हवा भरोगे, उसमें प्रेशर मेंटेन करेगा, वो उठाएगा, हवा और रबर मिलके इसको उठाएगा। इसलिए ये टायर जो है अब जो मॉडर्न चल रहा है ना, मॉडर्न व्हीकल्स, इनका लाइफलाइन टायर्स नहीं होंगे, कितने भी पावरफुल इंजन होने दो, कुछ फायदा नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो टायर से ही कर रहे हो। तो अब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये चीज है क्या? मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि जो हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई है 90s 18s, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई जो लास्ट 100 to 100 ईयर्स में डिस्कवर हुई है। एंड नेचुरल रिसोर्स, ये जो है दोनों मिलके एक बहुत अच्छी चीज बनती है। सो जैसे हमने इसमें पढ़ा था इधर टेक्नोलॉजी वाले में, टेक्नोलॉजी जो है हमारे को प्रोवाइड करती है हेल्प। सो ऐसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना तो हम लोग लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और अब आप लाइट के बिना रह सकते हो, क्योंकि अब अगर आप कहते हो नहीं मैं लाइट के बिना रहूंगा, रात को शाम को आपको लिखना है कुछ, अगर आपको कुछ देखना है, आपको चलना भी है, तो आपको लाइट चाहिए। लाइट चाहिए, उसके लिए तेल चाहिए।
तो ये जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत काम है, पर उससे पहले नेचुरल रिसोर्स भी काम है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, कितनी टाइप है रिसोर्सेस, कितनी? नॅचरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स माने हम लोग नहीं, जो नेचर से हमें मिला, जैसे वाटर, एयर। ह्यूमन मेड रिसोर्स ROD, रोड्स, सॉरी ROAD, रोड्स। और ह्यूमन रिसोर्स मीन्स वी पीपल। सो अगर आप सोचते हो कि नेचुरल रिसोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत। नेचुरल रिसोर्स नहीं होगी, ह्यूमन जो है अच्छे से नहीं जी सकते। और अगर ह्यूमन मेड रिसोर्स नहीं होगी, हमारे पास घर नहीं है, ट्रैवल करने को रोड नहीं है, कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, ब्रेन नहीं है, तो हम लोग रोबोट्स के बराबर हो गए। रोबोट जो है कुछ नया इन्वेंट नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते, हमने रोबोट्स इन्वेंट की। सो अब जो ये नेचुरल रिसोर्स है ना, इसमें दो टाइप होते हैं। इसमें जो होते हैं, इसके दो टाइप जो होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये जो नेचुरल रिसोर्स होती है टू टाइप्स की होती है। अगर आप ये दोनों टाइप्स को देखो ना, नॉन रिन्यूएबल कोल, पेट्रोलियम और बहुत सारी चीजें, रिन्यूएबल एयर, sunlight, wind, these all are renewable. Can you finish this? Can you finish air? If you can, then you will eat whole earth, then also air will be still there. Air and sunlight and water. Water can also be finished, but air and sunlight are never finishing. Water is also never finishing. It's just in a solid form for now. ह्यूमन में और जो फिनिशेबल हो, नॉन फिनिशेबल कोल, पेट्रोलियम, ये तो खत्म हो जाएंगे। बहुत है पर खत्म होंगे, हम लोग अगर संभाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग बहुत सारा कोल, पेट्रोलियम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? सबसे पहले शॉर्टेज होगी कि अब निकालना मुश्किल है। उसके बाद होगा कि अब ये खत्म हो गया है। और एक और आता है नेचुरल गैस। ये तीनों अगर खत्म हो गए तो मेजॉरिटी ऑफ लाइट जो है महंगी हो जाएगी, बहुत, थोड़ी नहीं बहुत। उसके बाद आपका जो कार का पेट्रोल डीजल है वो भी आना बंद, वो बिल्कुल बंद। वो जो है चल ही इसी पे रहे, वो चल कोल पेट्रोलियम पे रहे 100%। आप होगे इलेक्ट्रिक क्या चाहिए? लाइट कम, उसे चार्ज करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए। गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, लाइट कम है। सो शॉर्टेज ऑफ लाइट इक्वल्स लेस व्हीकल्स एंड ऑलमोस्ट नो व्हीकल्स। सो ये समझो कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या लगता है? रोड्स, मशीनरीज, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स। सो इसमें से क्या क्या एडवांटेजेस है? आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है इनमें से? चलो जस्ट इतना बता दो कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इंसानों ने तो बहुत बिल्डिंग बना दी, जंगल पूरे खत्म कर दिए। नहीं, जंगल भी है। आपको जो बाजू में फोटो दिख रही है ना, वो फोटो दिख रही होगी, उसमें थोड़े से जंगल है। पर हाँ, इंसानों ने जंगल काटे हैं और ऑक्सीजन लेवल डाउन गया है। पर हम लोगों ने जो है कार्बन भी ज्यादा रिलीज करना शुरू किया। पर हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी गेन की, जैसे घर बनाया, मशीनरीज बनाई, वो हमें थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं नेचर को सेव करने में। और हम लोग दोबारा पेड़ लगाएंगे तो दोबारा जंगल बनेंगे। और आपके घर के आसपास गार्डन होते हैं तो उनको अच्छे से केयर करो, तो वो भी आपको वापस अच्छी ग्रीनरी मिलेगी। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज पर थे, सॉरी थोड़ा भटक गया। तो ये जो रोड्स होती है ना, रोड्स ये सब, अगर ये नहीं होगा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। बिना रोड के आप ट्रैवल कर सकते हो? नहीं। क्या आप बिना गाड़ी के 100 किलोमीटर दूर जा सकते हो? बिना किसी भी व्हीकल के? नो ऑटोमोबाइल, नो प्लेन, नो जेट, नो चॉपर, नथिंग। 100 किलोमीटर दूर पैदल जाओगे बिना रुके?
आपको 3 घंटे में पहुंचना है, इमरजेंसी है, जा सकते हो? नहीं। कार है, जा सकते हो। घर नहीं है, कैसे रहोगे? बीमार पड़ते रहोगे। साल के 12 महीने बीमार, 2 साल में बीमार, उसके बाद वो आपको हार्म करेगा। स्टोन एज में हम लोगों ने स्टोन में घर बनाया उसमें, पर अब हम लोग मॉडर्न मशीनरीज, बिल्डिंग्स ये सब यूज कर रहे हैं। और अब आ गई टेक्नोलॉजी। फोन के बिना रह सकते हो आप लोग? हाँ, पर आपको अगर कोई इमरजेंसी जाननी है या फिर न्यूज देखनी है तो टेक्नोलॉजी काम करेगी। न्यूज़पेपर में तो कल आएगा कि सपोज आपकी सिटी में टोर्नाडो आने वाला है आज रात को, और न्यूज़पेपर आएगा कल सुबह, और वो टोर्नाडो जस्ट कल या आज दिन में प्रेडिक्ट हुआ है। आज दिन में प्रेडिक्ट हुआ वो टोर्नाडो। आज दिन में वो टोर्नाडो प्रिडिक्ट हो गया। अगर वो टोर्नाडो प्रिडिक्ट हुआ आज दिन में कि ये जो है हमें हमारे से टकराते हुए जाने वाला है, तो कैसे पता चले? टेक्नोलॉजी। और अगर आपको तुरंत जानना है तो क्या खोलोगे? मोबाइल। मोबाइल खोला, गूगल खोला, उसमें सर्च करोगे वेदर रिपोर्ट फॉर टुमारो इन दिस प्लेस, आएगा टोर्नाडो। टोर्नाडो आप तुरंत सतर्क होगे, जगह छोड़ के जाओगे। तो टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको साथ में लेके चलना है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हम सपोज अगर हमने फायर डिस्कवर नहीं किया होता, हम लोग शुरू से देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कवर किया। फायर, व्हील, स्टीम इंजन्स, ट्रेन्स, ट्रैम्प्स और बहुत सारी चीजें हमने, फोन्स, फ्लिप्स, लैपटॉप्स, पीसीज, ये सब हमने डिस्कवर किया। पर अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज ना होते, यानी कि हमारी क्रिएटिविटी जीरो होती, तो हम लोग कुछ ना कर पाते, तो फिर हम लोग जो होते एक बेसिक स्टोन एज में ही होते। पर स्टोन एज में भी फायर डिस्कवर हो चुकी थी, खाना खा के जिंदा रहते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, जिंदा रहते थे। उन्हें ये कैसे पता चला पानी से प्यास बुझती है? करके देखा। जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, दिमाग है, नॉलेज है, उसको हम पूरा यूज करेंगे तो हम लोग जो है एकदम अच्छे से जी सकते हैं बिना कोई डिस्टर्बेंस इन लाइफ के। सो अगर हम लोग ये नेचुरल रिसोर्स को भी प्रिजर्व करें, ह्यूमन रिसोर्स को सही से यूज करें और नेचुरल रिसोर्स को उसके थ्रू डिस्ट्रॉय ना करें, और ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से समझ के यूज करो, तो हम लोग एक बहुत बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल के वीडियो में। अब अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, और शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, और कमेंट में जरूर बताते जाना कि डाउट है, कुछ तो डाउट होगा, इतनी सारी पढ़ाई की है तो। बाय, थैंक यू।